Alright, so next topic is force on a current carrying conductor, which is Article 13.2 of your book, and it is on page number 113 and 114. In the end, we'll do an example, that is example 1.1. सो लेफ्ट हैंड रूल भी हम पढ़ेंगे और फोर्स अप्लाई होती है वो कैसे अप्लाई होती है वो भी हम देखेंगे. तो कि जब आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक फील्ड में पड़ा होगा, सो आपको ये पता होना चाहिए कि वेन एवर a current carrying conductor is placed right angles to a uniform magnetic field, so magnetic field of the wire and external magnetic uniform field would interact, resulting in the force of the wire. यानी देखो, आपको पता है आपके पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. आपने एक फील्ड, एक मैग्नेट है आपके पास, और आपके पास एक नॉर्थ पोल है यहाँ पे और एक साउथ पोल है, और आपने उनके दरमियान में एक करंट कैरिंग कंडक्टर, आपको पता होगा कि ये इसकी फील्ड बन रही होगी. आप ये करोगे कि आपने यहाँ पे एक, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आपने यहाँ पे इनके दरमियान में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख देना एट राइट एंगल. यानी जो फील्ड लाइन और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के दरमियान में जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्रीज. सो आपके पास देखो, आपको अभी हमने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर में से जब भी करंट पास करता है तो इस करंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होती है. सो जो वो वाली मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वायर, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो है जो हमने खुद से बाहर अप्लाई की हुई है. सो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को का इंटरेक्शन होता है, और उस इंटरेक्शन की वजह से फोर्स प्रोड्यूस होती है एक वायर के ऊपर, और उस फोर्स की वजह से ऑब्वियसली कोई मोशन प्रोड्यूस होगा. सो फोर्स, अब आपको पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, हमने अब इस फोर्स को बेसिकली डिस्कस करना है. सो मैग्नीट्यूड भी डिस्कस करेंगे और आपके पास डायरेक्शन भी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट हम पहले मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे, देन वील डिस्कस द डायरेक्शन, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो जो ये फोर्स है दैट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड की बात करें, लेंथ ऑफ द वायर, जो आपके पास लेंथ होगी उस वायर की, और प्लस उसमें जितना करंट पास कर रहा होगा. So very simple, force is will be directly proportional to the current and the length of the current flowing in the wire and length of the wire. So अगर आप proportionality के sign को जब remove करोगे, so you have to put a constant as well as equality sign. So ये आपके पास constant जो है यहाँ पे that is B, और B आपको पता है that is magnetic induction. So अब आपके पास इस equation को हमने name कर दिया 13.1. नेक्स्ट अब आपने क्या करना है कि अगर हम ये इमेजिन करें कि जो आपके पास वायर है दैट इज प्लेस्ड एट एन एंगल, यानी जो हमारे पास पहले हम देख रहे थे कि फील्ड लाइंस थी और वो वायर जो थी वो बिल्कुल यूं प्लेस थी, तो 90 डिग्रीज का एंगल. अब आपके पास ये 90 डिग्रीज के एंगल पे नहीं बल्कि किसी टिल्टेड पोजीशन पे ऐसे करके पड़ी है. सो ये एंगल जो है ये कोई स्पेसिफिक एंगल होगा, दैट विल बी थीटा. सो उस केस में फोर्स विल बी गिवन एज FBIL sin थीटा. सो साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा इज बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव फॉर वेक्टर प्रोडक्ट. सो आप यहाँ पे वेक्टर, इसको वेक्टर की फॉर्म में जब लिखोगे, सो आप इसको एज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड B, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन लिखोगे. सो फोर्स विल बी I इंटू L क्रॉस B. यानी आपके पास जो लेंथ होगी, लेंथ और जो आपके पास फील्ड का लेंथ और फील्ड का जो लेंथ और फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आप इस तरह से करके जब मूव करोगे दैट विल गिव यू फोर्स. इसको आप इक्वेशन 13.2 कह रहे हो. नेक्स्ट अब आपको ये पता होना चाहिए कि अपॉन विच फैक्टर्स डज दिस फोर्स that is being that is being produced on a current carrying conductor depends. So ये वाली जो force है that depends upon फॉलोइंग फैक्टर्स. नंबर 1 मैग्नीट्यूड. सिंस इक्वेशन आपको पता है कि हम इक्वेशन कौन सी यूज करें, 13.1. सो यहाँ पे देखो आपके पास फोर्स बी पे डिपेंड करिए, मैग्नेटिक इंडक्शन. नेक्स्ट आपके पास करंट पे डिपेंड करिए और लेंथ पे डिपेंड करिए, और एक और फैक्टर होगा दैट इज थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एल. यानी अगर आपके पास जितना ज़्यादा, और आप यहाँ पे देखो कि F इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा होता है. सो जितना बड़ा आपके पास B होगा उतनी बड़ी फोर्स होगी, प्रोवाइडेड कि आपने ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट रखी हुई हैं.
फिर अगर आपके पास, अगर आप बी को कांस्टेंट रखोगे, सो एफ इज डायरेक्ट, और एल को कांस्टेंट रखोगे, तो फिर आपके पास करंट पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। नेक्स्ट आपके पास लेंथ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोवाइडेड कि आप बाकी सब फैक्टर्स को कांस्टेंट रखो। नेक्स्ट आपके पास है कि मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स। सिंस आपको पता है कि F इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा है, सो इसमें अगर आपके पास ये तीनों फैक्टर्स आप कांस्टेंट रख लो, आपके पास ये तीनों फैक्टर्स कांस्टेंट रख लो, सो F विल बी डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन साइन थीटा। सो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब आपके पास 90 डिग्रीज होता है, एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, सो साइन थीटा यानी साइन 90 बिकम्स 1। सो ये वाला फैक्टर जब आपके पास 1 हो जाएगा, सो फोर्स विल बी मैक्सिमम। लाइकवाइज मिनिमम के लिए आपके पास क्या कंडीशन होती है कि मिनिमम में आप ये कहते हो कि जब थीटा बिकम 0 डिग्री, सो आपके पास उस केस में साइन 0 इज इक्वल्स टू 0 होता है। So sine 0 degrees is equals to 0. So उस केस में sin theta would become 0. So F is equals to B I L, और ये वाला फैक्टर जब 0 हो जाएगा, so that will be minimum force. So simple है, force is maximum when theta is 90 degrees and force is minimum when theta is 0 degrees. Next आपके पास फ्लेमिंग्स। अब आपने, हमने जिस तरह स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सिंस फोर्स इज अ मैग्नेटिक, सॉरी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेक्टर क्वांटिटी के साथ दो चीज़ें अटैच होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर चुके हैं और दैट इज कि मैग्नीट्यूड इज बी आई एल। सो मैग्नीट्यूड आपके पास तीन उस पर डिपेंड करता है। डायरेक्शन, अब आप डायरेक्शन आपके पास किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन आपके पास ऑब्वियसली थीटा पे डिपेंड करती है, और आप फाइंड आउट कैसे करोगे ये डायरेक्शन? दैट विल be depending upon Fleming's left hand rule. लेफ्ट हैंड रूल पे डिपेंड करता है कि आपके पास डायरेक्शन क्या होगी। सिंपल है, अरेंजमेंट क्या है कि आपने थंब को लेफ्ट हैंड, बी केयरफुल कि आप अपना लेफ्ट हैंड अपने सामने रखो भी, और आप थंब को और मिडल फिंगर को और जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, इन तीनों को एट 90 डिग्रीज, एक दूसरे से 90 डिग्रीज पे प्लेस कर लो। इस तरह से अरेंज करो कि थंब और फर्स्ट फिंगर का एंगल वो भी 90 डिग्रीज बन रहा हो, और फिर फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर का एंगल भी 90 डिग्रीज बन रहा हो। इस तरह से करके आपने अरेंज कर लेना है। सो आपके पास लेफ्ट हैंड के अभी तीन, 5, अगर हम बात करें कि 5 फिंगर्स तो नहीं होती, एक थंब होता है, ऑब्वियसली 4 फिंगर्स होती हैं, तो थंब और फर्स्ट फिंगर का एंगल 90 डिग्रीज बनाओ, और नेक्स्ट आपने फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर का एंगल भी 90 डिग्रीज बनाओ। सो ये आपके पास अरेंजमेंट हो गई। नेक्स्ट, अब आप इसको फाइंड आउट कैसे करोगे? और अगेन ये शॉर्ट क्वेश्चंस में इसकी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, बट आपके लेवल पे इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस मींस कि आपके पास कोई डायग्राम बनी हुई आएगी और आपको कहा जाएगा कि इस पे अप्लाई करके बताएं, या इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत आएंगे इस टॉपिक में से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट according to the board point of view but also for the entry test. So अगर आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगी आपकी, आगे हम इनफैक्ट हमारे जो आगे वाले टॉपिक्स हैं दैट also depends upon this, um, that also depend upon this topic. So इसको आप अच्छे से समझ लो। स्टेटमेंट क्या है, आप इसको स्टेट कैसे करोगे? विद फर्स्ट फिंगर pointing in the direction of field, second finger pointing in the direction of current, and thumb gives us the direction of force. पहले आपने ये लाजमी बताना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहना है कि ऑल द थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकेंड फिंगर आर अरेंज सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्रीज। सो उसके बाद अब आपने फिर ये स्टेटमेंट लिखनी है। सो आपकी स्टेटमेंट आपको कंप्लीट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखो कि फर्स्ट फिंगर शोज द फोर, जो फर्स्ट फिंगर होती है वो आपको शो करती है, फर्स्ट फिंगर शो करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी, सेकेंड फिंगर आपके पास शो करती है करंट की डायरेक्शन आई, और थर्ड फिंगर आपके पास, सॉरी थर्ड फिंगर नहीं, थंब आपके पास शो करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो आपके पास अगर आपने उसी तरह अरेंज किया हुआ है जैसे हमने पीछे अरेंज किया था, सो यहाँ पे हम देखें तो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, this will, first finger will show the direction of B, that is magnetic induction, and second finger will show the direction of current, that is I. ये आपके पास सिंपल एक कह लो
स्टेटमेंट है और इस तरह से आपके पास फ्लेमिंग हैंड लेफ्ट हैंड रूल वर्क करता है। अब आपके पास जो बुक में एक फिगर बनी हुई है, एग्जाम फिगर 13.3, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब ये देखो, ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें करंट मूव कर रहा है टूवर्ड्स राइट साइड। अब आप अपने सामने अपनी बुक के सामने या अभी इसी वीडियो में आप यूं करो कि आप अपना राइट हैंड रखो इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। बेशक आप इसको थोड़ी सी देर के लिए पॉज भी कर सकते हो, ना भी करो तो मैं बोल रही आहिस्ता आहिस्ता हूँ, सो आप अब यहाँ पे अप्लाई करो। अगेन थंब पे आप ज़रा आप यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड ड्रॉ करके देखो, ये थंब है। थंब आपको पता है कि दैट शोज फोर्स। फर्स्ट फिंगर शो करती है बी और आई आपकी तरफ आ रहा है, स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये दोनों फिंगर्स आपकी जो आखिरी दो फिंगर्स हैं, ये आपने पाम के साथ आपकी टच हुई हुई है, और जो आई है दैट इज कमिंग आउटवर्ड्स, आपकी तरफ आ रहा है स्क्रीन पे, जो अगर आप 90 डिग्रीज पे इनको रखते हो, ये इस तरह से। अब आपने इस फिगर पे लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है। सो देखो, आपके पास करंट इज इन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, इज फ्लोइंग टुवर्ड्स राइट साइड। सो राइट साइड पे आपने रखना है अपनी मिडिल फिंगर को, और बी इज इनवर्ड्स, बी आपके पास इनवर्ड जा रहा है। बाय द वे, यहाँ पे एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास बी की डायरेक्शन होती है, बी जब आपके पास बी इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, सो गोइंग अवे या इनटू द पेज, गोइंग अवे फ्रॉम यू, ये आपके पास एक्स से शो करते हो, या इनटू द पेज, पेज या स्क्रीन या समथिंग, इनटू समथिंग। और जब आपके पास डॉट होता है, सो दैट मीन्स कि फील्ड इज बी, ये बी की डायरेक्शन है, बी इज कमिंग टूवर्ड्स यू या आपके पास आउट ऑफ द पेज, या आउट ऑफ द पेज, ये आपके पास कन्वेंशन होती है। सो यहाँ पे अब आप देखो, आपके पास बी की डायरेक्शन इनवर्ड्स है, सो बी इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स। आप बी को स्क्रीन के सामने अपना लेफ्ट हैंड रखो अगर, सो बी इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स, स्क्रीन की तरफ आपका बी होना चाहिए, आपकी फर्स्ट फिंगर स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए, आपकी सेकंड फिंगर राइट साइड पे होनी चाहिए। सो एफ इज अपवर्ड्स अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो ये आपके पास फोर्स की डायरेक्शन आ गई। अब अगर इसी फिगर में हम एक और काम कर लेते हैं कि इसी फिगर में आपके पास बाकी सब वैसे ही रखते हैं, यानी ये फील्ड की डायरेक्शन आपके पास अभी भी आउटवर्ड्स ही, सॉरी इनवर्ड्स ही रखते हैं, इनवर्ड्स रख लेते हैं, और इनटू द पेज जा रही है, और करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। सो इस केस में आपके पास जो लेफ्ट हैंड रूल है वो कैसे हो जाएगा कि आपके पास बी तो देखो अभी भी इनवर्ड्स है, आप अपने साथ साथ अप्लाई करते जाओ, बी अभी भी इनवर्ड्स है, और करंट की डायरेक्शन को आप रिवर्स कर दो, सो एफ विल बी डाउनवर्ड्स। आपके पास ये करंट की डायरेक्शन है, बी आपके पास अभी भी इनवर्ड्स है, आई आपके पास उधर चल गया, तो आपके पास थंब विल पॉइंट डाउनवर्ड्स, सो थंब डाउनवर्ड्स पॉइंट करेगा, सो एफ विल बी डाउनवर्ड्स। यहाँ पे फोर्स जो होगी दैट विल बी डाउनवर्ड्स। एक और काम कर सकते हैं आप, इस वाली आ, उसको इसको यूज करो, इस फिगर को यूज करो। करंट की डायरेक्शन सेम रखते हैं, करंट की डायरेक्शन आपके पास सेम है, दैट इज अभी भी राइटवर्ड्स जा रहा है, और आपके पास फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करके अब देखते हैं कि अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। सो अब अगर लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें, सो करंट की डायरेक्शन आपके पास ये है, फील्ड की डायरेक्शन आपके पास आउटवर्ड्स है, सो फोर्स विल बी, ये आपके पास जो आई है दैट इज शोन थ्रू सेकेंड फिंगर, ये सेकेंड फिंगर से आपने शो कर दी, फर्स्ट फिंगर आपकी अपनी तरफ पॉइंटेड है, सो कर फर्स्ट फिंगर आपके पास आपकी अपनी तरफ पॉइंटेड है, और फर्स्ट फिंगर शो करती है बी की डायरेक्शन, सेकंड फिंगर शो करती है करंट की डायरेक्शन। सो अब आप बताएं थंब आपका किस तरफ है, थंब इज ऑब्वियसली थंब इज डाउनवर्ड्स, सो फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स। इस तरह से करके आप अप्लाई करोगे, दो तीन कंडीशंस अपने माइंड में बनाओ और इसको अप्लाई करके देखो, आपके पास डिफरेंट डायरेक्शंस आ जाएंगी फोर्स की। सो
यहाँ से अब हमारे पास थर्ड जो इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना, देखो अभी टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होती है। थर्ड जो भी हमने चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। बी का आपके पास यूनिट क्या होता है? बी का ऐसा यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज़ टेस्ला। टेस्ला और टेस्ला को आप कैसे डिफाइन करते हो? आपको पता है कि F इज इक्वल्स टू BIL होता है। सो आप यहाँ पे B को रीराइट कर सकते हो एज F इज इक्वल्स टू I/L। सो यहाँ पे आप देखो, अगर आप यहाँ पे इनके यूनिट्स इंसर्ट करो, सो न्यूटन्स, और I का यूनिट होता है A एम्पेयर्स एंड L का यूनिट मीटर्स। सो 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। सो ये आपके पास टेस्ला का यूनिट है। सो यहाँ से आप 1 टेस्ला को डिफाइन भी कर सकते हो, कभी कभी डेफिनेशन भी आ जाती है। सो डेफिनेशन इज इफ फोर्स experienced by 1 meter wire which is carrying a current of 1 amperes is placed perpendicularly in the field is 1 newton, then the magnetic induction is 1 tesla। यानी अगर आपके पास एक फील्ड में परपेंडिकुलरली होने का मतलब है कि आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज है, दैट इज FI/BIL साइन थीटा। यानी आपके पास जो बी है और करंट कैरिंग कंडक्टर जो एल है उसकी डायरेक्शन ऐसे है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं, कि ये आपके पास करंट कैरिंग, ये आपके पास बी की डायरेक्शन होगी और ये आपके पास एल इस तरह से करके पड़ा हो। सो इनके दरम्यान में जो एंगल बना है दैट इज 90 डिग्रीज। उस केस में 1 टेस्ला इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस, सॉरी 1 टेस्ला is basically the magnetic induction of 1 tesla when a force of 1 newton is experienced by a wire whose length is 1 meter and it carries a current of 1 ampere। so उस केस में आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन इज 1 टेस्ला। एक और यूनिट आपके पास यूज होती है टेस्ला की जगह मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, दैट इज गॉ। सो गॉ इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 एक्सपोनेंट 10 एक्सपोनेंट 4 टेस्ला। या आप यहाँ पे 1 टेस्ला को कह सकते हो कि 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट 4 गॉ। ये आपके पास एक ऑल्टरनेटिव यूनिट भी होता है। नेक्स्ट आपके पास अब हम जरा एप्लीकेशन कर लेते हैं। that is not in your book, that is not part of your syllabus, but again टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इससे टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं, आपके पास एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं या आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप अप्लाई कैसे करोगे। और दिस बाय द वे इज़ अ वेरी फेमस, MIT में भी पढ़ाई जाती है और ये लास्ट बुक में जो आपके पास प्रीवियस एडिशन था उसमें भी इस तरह की एक एग्जाम्पल थी। सो ये आपको पता होनी चाहिए आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप यहीं पे वीडियो को बंद कर दो, जितनी इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में थी उतनी हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं और उसमें एक में आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर में आप देख सकते हो कि चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये वाला जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये उसके लिए आप फील्ड देखो, फील्ड इज x, यानी आपके पास x का मतलब है कि फील्ड इज गोइंग अवे फ्रॉम यू या इनटू द पेज, फील्ड इज इनटू द पेज। सो इनटू द पेज है। नेक्स्ट अब आपने इस पे असल में आपने लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है, इस वजह से आपको बताना चाहिए कि इनटू द पेज है। नेक्स्ट आप देखो कि करंट इज राइटवर्ड्स। अब आपके पास यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करती है कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या थी। सो यहाँ पे देखो कि अगर आप इस वाले उस पर राइट हैंड रूल अप्लाई करो, सो I2 की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगी दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, सो ये बाहर की, यहाँ पे आप इसकी वजह से जब इस पे राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे सो ये आपके पास यहाँ पे फील्ड जो होगी दैट विल बी आउट ऑफ द पेज। ये इसकी वजह से अप्लाई हो रही है। सो यहाँ पे आउट ऑफ द पेज ये हो गया। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है कि आपने फाइंड आउट करनी है एफ की डायरेक्शन। एफ की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे हम अभी कलर्स चेंज कर लेते हैं।
पर्पल कर लेते हैं। सो ओके, यहाँ पे अब आप देखो कि अब आपने इस वाले पे आप लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो। सो करंट आपके पास इस डायरेक्शन में, यानी आपकी जो सेकंड फिंगर है वो आपके पास आई डायरेक्शन में, आई की डायरेक्शन को शो करिए, ये सेकंड फिंगर है। नेक्स्ट आप फर्स्ट फिंगर देखो, फर्स्ट फिंगर शुड बी इनसाइड, यानी अंदर की तरफ आपसे अवे जानी चाहिए। सो अंदर की तरफ आपने फर्स्ट फिंगर ड्रॉ कर दी, फर्स्ट फिंगर दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ बी। सो थंब आपके पास कहाँ पे होगा? थंब आप देख सकते हो, आपका थंब अभी अपवर्ड्स होगा। सो आपका थंब, बाकी आपकी ये फिंगर्स यूं हुई होंगी। सो थंब आपका अपवर्ड्स है, सो थंब इज अपवर्ड्स और थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो फोर्स विल बी अपवर्ड्स। आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आता है कि क्या डायरेक्शन होंगी दोनों की, अट्रैक्ट करेंगी वायर्स या आपको रिपेल करेंगी। सो ये आप देखो यहाँ पे, ये इसकी फोर्स तो अपवर्ड्स आ गई। अब आप इस वायर के ऊपर, दूसरी वायर के ऊपर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो। सो अगर हम सेकंड वायर के ऊपर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, सो यहाँ पे देखो अगेन करंट की डायरेक्शन यहाँ पे सेकंड फिंगर से शो करो। सेकंड फिंगर से जब आप शो करते हो करंट की डायरेक्शन, सो यहाँ पे आई, नेक्स्ट सॉरी आई, नेक्स्ट फर्स्ट फिंगर आपकी आपकी तरफ होनी चाहिए। सो आई आपके पास इस तरह है, करंट आपके पास जो बी है दैट इज टुवर्ड्स यू। सो फर्स्ट फिंगर आपकी अपनी तरफ होनी चाहिए, बी आपकी अपनी तरफ होनी चाहिए। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा होगा आपका हाथ, और होना भी चाहिए क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है इसको कह लो अप्लाई अप्लाई करना, तो नहीं मतलब अपने हाथ को यूं रोटेट करना। सो बी आपकी तरफ, करंट किस तरफ जा रहा है आपका? टुवर्ड्स राइट साइड। सो आपके थंब आप देख सकते हो कि आपका थंब इज डायरेक्टिंग डाउनवर्ड्स। सो आपका थंब जो होगा वो होगा नीचे। सो थंब इज डाउनवर्ड्स और थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपके पास सॉरी फर्स्ट फिंगर थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोर्स आपके पास डाउनवर्ड्स होगी। सो जो आंसर होगा इसका, अगर आपसे कोई पूछते कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दीज टू कंडक्टिंग वायर्स, सो आप यहाँ पे कह सकते हो कि दीज टू वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो यहाँ पे आपके पास ये वायर्स, अगर आप यहाँ पे इसको रखते हो तो दोनों वायर्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, थोड़े टाइम बाद वो यूं करीब हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास इस तरह का भी आ सकता है क्वेश्चन कि अगर आपने इन दोनों को रिपेल करना हो, यानी आपके पास इस तरह के हो कि आपसे, क्लियर कर लेते हैं। सो आपके पास अभी यहाँ पे इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि लेट्स से ये आपके पास एक वायर है और एक दूसरी वायर है, अगेन वही उसी तरह का केस डिस्कस कर लेते हैं, और दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट डिफरेंट है। यानी एक में करंट की डायरेक्शन आप ये ले लो, आई टू आप ऐसे ले लो, और आई वन आपके पास लेफ्ट साइड पे फ्लो कर है, आई वन ऐसे फ्लो कर है। अगेन एक्स की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन अभी इनटू द पेज है यहाँ पे, सो यहाँ पे आउट ऑफ द पेज होगी। अब यहाँ पे आपसे अप्लाई करने के लिए कहा जाए, यानी ये पीछे से, पीछे वाले क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिफरेंट इन बोथ द कंडक्टर्स। पिछले वाले केस में डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ कंडक्टर्स वाज सेम। सो जब करंट की डायरेक्शन दोनों वायर्स में सेम थी, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम थी दोनों कंडक्टर्स में, दोनों वायर्स में, सो आपके पास फोर्स दोनों की, एक की अपवर्ड्स थी एक की डाउनवर्ड्स थी, तो आपके पास क्या हुआ था, दोनों वायर्स आपके पास अट्रैक्ट कर रही थी। रिजल्टेंट क्या था कि अट्रैक्शन हो रही थी दोनों में। अब यहाँ पे हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास करंट की डायरेक्शन दोनों में डिफरेंट है। करंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट। डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट होने की वजह से आपके पास अब क्या डिफरेंस होगा इन दोनों में। सो अब आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो। सबसे पहले आप इस पे कर लो, बी आपके पास, बी इज डायरेक्टेड इनवर्ड। सो बी आपकी फर्स्ट फिंगर स्क्रीन के अंदर होनी चाहिए, स्क्रीन के अंदर की तरफ जानी चाहिए। सो फर्स्ट फिंगर बी शो कर रही है। नेक्स्ट आपके पास करंट, आपकी जो सेकंड फिंगर है वो आपके पास टुवर्ड्स राइट होनी चाहिए। सो जो सेकंड फिंगर है दैट शोज आई,
सो सेकंड फिंगर में आपका थंब कहाँ होगा? ऑब्वियसली आपका थंब अपवर्ड्स होगा. सो योर थंब इज अपवर्ड. सो थंब मीन्स कि आपके पास फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड्स है. सो फोर्स इज अपवर्ड्स. नेक्स्ट आप इसी तरह आप अप्लाई करो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑन दिस फिगर, दिस कंडक्टर. सो यहाँ पे आप देखो करंट इज रिवर्स्ड. सो यहाँ पे करंट जो आपकी अब सेकंड फिंगर है, सेकंड फिंगर आपके पास टुवर्ड्स लेफ्ट होनी चाहिए. सो सेकंड फिंगर आई को शो करिए. देन फर्स्ट फिंगर शुड बी आउटवर्ड्स, आपकी तरफ होनी चाहिए. सो आपकी तरफ होने से थोड़ा अब अगेन आपका हाथ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा होगा. आप इसको साथ साथ करके देखो कि देखो आपने आई आपके पास टुवर्ड्स राइट है और बी आपकी तरफ है. सो आपका थंब जो होगा दैट विल बी आपकी तरफ है, बाहर की तरफ आ रहा है. ये राइट साइड पे करंट, बी आपकी तरफ आ रहा है, दैट इज आउट ऑफ द स्क्रीन. बी जो आपकी यानी फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, आउट द पेज या स्क्रीन. सो आपकी तरफ आ रहा होगा. सो थंब विल बी अपवर्ड्स. थंब आपके पास अपवर्ड्स होगा. थंब अपवर्ड्स होने का मतलब है कि फोर्स आपके पास इस तरह से. सो यहाँ पे आप देखो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? ये एक ही डायरेक्शन में. सो ये दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं. सो इस केस में जब आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होती है इज सच दैट बोथ कंडक्टर्स रिपेल ईच अदर. सो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था या एक एप्लीकेशन थी कि आप कैसे फाइंड आउट करते हो फ्लेमिंग्स, सॉरी अप्लाई कैसे करते हो फ्लेमिंग्स रूल को. एक और चीज़ लास्ट में डिस्कस करनी है, दैट इज एग्जाम्पल पेज नंबर 115 पे देखो एग्जाम्पल 13.1. सो एग्जाम्पल 13.1 अगर हम देखें सो उसमें वेट अ मिनट, इसको हम बंद करके आपके साथ शेयर कर लेते हैं वाइट बोर्ड एंड यस. सो अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल 13.1 ऑन पेज नंबर 115. सो अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट आपके पास करंट की वैल्यू इज 2 एम्पेयर्स, आई इज इक्वल्स टू 2 एम्प्स. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लेंथ. सो लेंथ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स. बाय द वे दिस इज एग्जाम्पल 13.1. सो एल इज 10 सेंटीमीटर्स. अगेन हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 10 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में. सो 10 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर्स. नेक्स्ट आपको बताया हुआ है कि वो पोल ऑफ मैग्नेट्स के दरम्यान में एक एंगल पे रखा हुआ है आपने उसको, दैट एंगल इज 30 डिग्रीज. और फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज 0.6 टेस्ला. और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. सो फॉर्मूला टू बी यूज्ड, डेटा आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला टू बी यूज इज F is equals to B I L sin theta. सिंपल आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है. F is equals to B is 0.6, I is 2, L is 0.1 and sine 30 degrees. So which comes out to be 0.06 newtons. So first example is done. Next topic आपके पास 13.3 आर्टिकल मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख लो.